ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू आपको कुछ और आगे की नॉलेज देना चाहता हूं। मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था फाइनेंस सीरीज। मैंने उससे पहले माइंड सीरीज की बात बताई थी, M3 की बात की थी। वो वीडियो सभी मैंने अपलोड कर दिए हैं। इट इज़ बेटर कि अगर आप वो वीडियोस देखकर ये वाला वीडियो देखें, बिकॉज दिस इज लेक्चर नंबर 2, वीडियो नंबर 2, काउंसलिंग सेशन नंबर 2। बेटे क्वालिफिकेशंस में मैंने आपको बताया था दैट इफ यू वांट टू गो फॉर फाइनेंस, अगर आप सच में फाइनेंस में जाना चाहते हैं तो फाइनेंस में जाने के लिए, और इफ यू डोंट वांट टू हैव क्वालिफिकेशन, यू वांट टू हैव अ स्किल, आपको इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट करना है, आपको ट्रेडिंग इन फॉरेक्स मार्केट करना है, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आज का ये जो लेक्चर है, ये जो सीरीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैं आपको ये कहने वाला हूं कि फाइनेंस में जाने के लिए आपको पहले ABCD पता होना चाहिए, एंड इट इज बेटर इफ यू डू सम मॉड्यूल्स ऑफ NCFM। ये क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बातें करेंगे, NSE की बातें करेंगे, इनकी अलग से एक विंग है उसकी बात करेंगे। दे गिव सम सर्टिफिकेशन ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सर्टिफिकेशन ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स, NCFM। बेटे 50 शेड्यूल्स हैं अप्रॉक्सीमेटली आज की डेट में जब मैं लेक्चर ले रहा हूँ। आज मैं आपको वेबसाइट में लेके जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपको ये कोर्स करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और यू शुड डू विद NISM। बेटे आज का ये जो लेक्चर है, ये जो सीरीज अब स्टार्ट हो रही है, दिस इज प्योरली फॉर, फर्स्टली ये जो हम कर रहे हैं NCFM के लिए, फिर NISM के लिए, फिर कंपैरिजन है, फिर कौन सा मॉड्यूल अच्छा है, किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सभी बातों का आज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं दोस्तों। तो आइए, मैं भूपेश आनंद, मेरी 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 क्वालिफिकेशंस, मेरी हॉबी पढ़ना और पढ़ाना, और मैं आप सबको ये चाहता हूं, यू शुड बी फाइनेंशियल लिटरेट। आपके पास पर्सनल फाइनेंस, आने वाला समय इंडिया के लिए ग्रोइंग ईयर्स हैं। GDP बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, पर कैपिटा बढ़ेगा, तो बेटे आप ये बताइए, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आपको भी तो पैसे ग्रो करने हैं। पैसा पैसा रखने से नहीं, पैसा कैसे पैसे को कमाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई विल बी टेलिंग यू कि आप उस पैसे को कैसे कमा सकते हैं। पहले 1 लाख, पहला 1 रुपया कमाना मुश्किल होता है दोस्तों। उसके बाद आपके पास आर्ट होनी चाहिए, आपके पास कला होनी चाहिए कि वो पैसों से पैसे कैसे बनाते हैं। भूपेश आनंद इसी फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रोग्राम में, इसी फाइनेंशियल लिटरेसी की एजुकेशन के लिए आपके सामने कुछ आज बेसिक बातें रखेगा। और बेटे मैं बड़ी सारी बातों के लिए ये क्वेश्चंस आपके सामने पुट करने वाला हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको बताऊंगा कि भाई आज व्हाट आई मीन बाय NCFM। NCFM है क्या? What I mean by National Stock Exchange? What are the modules? And I will be answering these 4 or 5 big questions. तो अगर आप पहली बार मेरे को सुन रहे हैं या आपको कुछ भी मालूम नहीं है, whether you are from any field, साइंस से हैं, टेक से हैं, BTech से हैं, BA कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बेटे आप सबको पैसों की रिक्वायरमेंट है और आपको पैसा ग्रो करना आना चाहिए। यू शुड हैव बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस IQ होना चाहिए आपके पास यू नो फाइनेंस की बेसिक नॉलेज होना कंपलसरी है। तो मैंने आज ये बताया हु कैन डू, इट मीन्स द मॉड्यूल्स विच आर बीइंग गिवन बाय NSE, हु कैन डू, व्हेन टू डू, कब करनी चाहिए, हाउ टू डू, कैसे करने चाहिए, and how it can help you whether you are from any field, and what is the exam structure। ये 4-5 बातों को लेकर मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने आया हूं। बेटे एक चीज मैं छोटी सी बताना चाहूंगा कि जब ये स्टार्ट हुआ ना बेटे, NSE का जब हमने कंसेप्ट स्टार्ट किया, लॉजिकली मैंने स्टार्ट नहीं किया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 1992-3 के आसपास की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपने कोर्सेज स्टार्ट किए, जिसको हम जनरली बोलते हैं NCFM, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट्स। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपने BCFM के कोर्सेज स्टार्ट किए, उसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कैपिटल फाइनेंशियल मार्केट्स के मॉड्यूल से सब अपना अपना कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और मार्केट में पेनिट्रेशन, मार्केट में कुछ घपले भी हुए और मार्केट का वॉल्यूम बढ़ रहा था। तो बड़े पापा आ गए, बड़े पापा कौन? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी ने कहा ठीक है, NSE अपना काम कर रही है, BSE अपना काम कर रही है, मैं और सेबी बेटे इन दोनों को रेगुलेट करती है। आप बताइए, अगर आपकी जॉइंट फैमिली और बड़े पापा और बड़ी मम्मी है तो बड़े पापा ज्यादा कंट्रोल करते हैं पापा को और मम्मी को,
बड़ी मम्मी, इट मींस आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं। तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपने कुछ एनआईएसएम के थ्रू मॉड्यूल स्टार्ट किए। अभी हम देखेंगे आज का ये जो लेक्चर है, आई विल बी मेनली फोकसिंग टुवर्ड्स एनसीएफएम। तो एनसीएफएम है क्या, मैंने आपको बताया। मैंने कहा जी आज आपको बेसिक क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, और उन बेसिक क्वेश्चंस में एक ऑब्जेक्टिव हमने रखना है। एक बात अगर आप ध्यान में रखेंगे ना कि एनसीएफएम या बीसीएफएम के बनाने के पीछे एक लॉजिक था कि भाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये चाहती थी कि भाई दुनिया में या एटलीस्ट इंडिया में सबको कुछ फाइनेंस की बातें पता हो। कुछ बेसिक म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होती है, प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, फाइनेंस कैलकुलेटर क्या होता है, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट इज डिफ्लेशन, व्हाट इज पर कैपिटा, व्हाट इज प्राइमरी मार्केट, व्हाट इज आईपीओ, हाउ यू कैन ट्रेड। ये बेसिक बातें जितनी ज्यादा पता होंगी हमारी इकोनॉमी ज्यादा होगी। रखा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने, और उस जमाने में 1992 के जमाने में उन्होंने कुछ मॉड्यूल्स लाने स्टार्ट कर दिए जो आज की तादाद में आज टुडे दे आर अप्रॉक्सीमेटली 50। तो ऑब्जेक्टिव समझ आया बेटे, हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि हम बड़ी हाई फाई, हमने कहा बेसिक बातें तो बताएं। अब आप बड़े सारे वीडियोस देखेंगे उसमें लिखा है जी एनसीएफएम वर्सेस एनआईएसएम, कोई लॉजिक ही नहीं बनता यार। बस 10 वीडियोस देख ली और हमने कह दिया जी एनसीएफएम वर्सेस एनआईएसएम, क्या लॉजिक है यार। एनसीएफएम बना कब, ऑब्जेक्टिव क्या है, एनआईएसएम का ऑब्जेक्टिव अलग है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ एनआईएसएम। ऐसी कंपैरिजन कर रहे हैं, ऐसी चीजें कर रहे हैं। तो आइए मैं एक बार फिर आपके सामने एक बात फिर कहना चाहूंगा दोस्तों, आने वाले 5 मिनट बड़े ज्यादा प्रीशियस हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, अब देखिए यहां पर मैंने एक बड़ी प्यारी सी स्लाइड प्रिपेयर की है कि आप स्कूल से जा रहे हैं या कॉलेज से हैं या घर से हैं या आप हाउसवाइफ हैं या आप वर्किंग हैं या आप नॉन वर्किंग हैं, बेटे स्कूल से मैं आप समझ रहे हैं आफ्टर 10th जनरली मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको ये एनसीएफएम के कोर्सेज स्टार्ट कर देने चाहिए। आप वर्किंग हैं, आप रिटायरमेंट हैं, आप ओल्ड एज हैं, आप सीनियर हैं, आप जूनियर हैं, आप सीनियर, कुछ भी यू कैन डू, यू हैव टू। जैसे आप रोज सुबह उठते हैं, आपको खाने की रिक्वायरमेंट है, आपको फाइनेंस की नॉलेज पता होनी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंस, पैसा पैसा करती है, क्या मतलब है इन्फ्लेशन का, व्हाट आई मीन बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो मैंने कहा आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, यू शुड हैव यू शुड हैव अ बेसिक नॉलेज। तो उसके लिए आप एनसीएफएम के और एनआईएसएम के कोर्सेज को आपको करना चाहिए। अब एनसीएफएम इसलिए क्यों, किसको करना चाहिए, एनआईएसएम किसको करना चाहिए, मैं आज के वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो ये एग्जिट गेट नंबर 1 है, ये एग्जिट गेट 1 है। मतलब ऐसा कंपल्सरी नहीं कि पूरी आपने लेन करनी है, आप एग्जिट गेट 1 से बाहर आ सकते हैं। आप एनसीएफएम के कुछ मॉड्यूल्स कर लें, कुछ मॉड्यूल्स एनआईएसएम के कर लें, और आप उस इंडस्ट्री में, स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री में एज अ ब्रोकर, एज अ ट्रेडर, एज अ म्यूचुअल फंड एडवाइजरी, एज योर ओन कंसल्टेंसी, एज योर ओन इंश्योरेंस, वो आप कुछ भी प्लान कर सकते हैं। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आपको पूरी टनल तक जाना है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो आप देखिए कुछ लोग एग्जिट 1 में चले जाएंगे, एनसीएफएम, कुछ एनआईएसएम के कुछ कोर्सेज करेंगे, दे कैन गो इन द बैंकिंग वर्क, ब्रोकिंग फर्म्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ओन कंसल्टेंसी फर्म्स। तो ये अलग 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 आपके वेज हैं जहां पर आप जॉब कर सकते हो। और आप भरा पड़ा, आप एक बार चेक करिए naukri.com, एक बार चेक कीजिए monster.com। अगर आपने ये कुछ मॉड्यूल्स किए हैं तो आप अच्छे ब्रोकर्स के पास, because in some cases it is very important that you have to get the certifications, because अगर आप मार्केट पार्टिसिपेंट्स की जगह वर्क कर रहे हो, इट मींस यू वांट टू वर्क एज अ स्टॉक ब्रोकर, यू वांट टू वर्क एज अ स्टॉक ब्रोकर, यू वांट टू वर्क एज ए डिपॉजिटरी, कुछ भी करना चाहते हो तो आपके पास बेसिक नॉलेज होना कंपलसरी है। बेटे आप ये बताओ, जब आप कार को चलाने के लिए क्या पहले कार ड्राइविंग कॉलेज में नहीं जाते, लाइसेंस ऐसे ही बन जाता है? तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है ना चलाने के लिए। इसी तरह से अगर आप एज ए मार्केट पार्टिसिपेंट आप लोगों के पैसों को इन्वेस्ट करेंगे तो यू शुड हैव सम लाइसेंस, और वो लाइसेंस आएगा नॉलेज से। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रम, पात्रम ददाति लक्ष्मी। इट मींस लक्ष्मी, विद्या के धन से सब कुछ आ जाता है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि यार फाइनेंस मेरे लिए मेरा लाइफ ब्लड है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फाइनेंस, आप आगे जाना चाहते हैं, तो दोस्तों उस केस में मैंने कहा आप और आगे आ जाइए। कुछ लोग आगे जाएंगे, कुछ लोग यहीं से निकल जाएंगे।
एंड यू कैन गो फॉर CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. मैं आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा व्हाट आई मीन बाय CFA. यू कैन गो फॉर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, यू कैन गो फॉर CMT, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन, यू कैन गो फॉर MBA फाइनेंस. आप कर सकते हैं. दिस इज टोटल फनल ऑफ फाइनेंस. आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो मैं आज के लेक्चर में NCFM के ऊपर ज्यादा तवज्जो दूंगा. अब the point is why I want to give the tawazzuh, or why I am giving the importance to to NCFM today, because it is for common people. आम आदमी के लिए. आम आदमी सब जानता है, ये पब्लिक है, सब जानती है. बेटे अगर हमारी पब्लिक एजुकेटेड होगी, जैसे आप देखिए पोस्ट कोविड सिनेरियो में मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस डिजिटल हो रही हैं. आप चाय भी पीते हैं तो पेटीएम से पेमेंट करते हैं. अच्छा लगता है ना, फील गुड आता है जब मोदी जी कहीं जाते हैं और वो कहते हैं जी मेरे यहाँ पर इतनी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होती है. तो एज एन इंडियन हमें बड़ा प्राउड फील होता है. तो आप ये बताइए, अगर मेरे इंडिया के कंट्री के सिटीजन्स पढ़े लिखे होंगे, उनको फाइनेंस के बारे में पता होगा, सिंपल सी बातें पता होंगी, तो दे कैन इन्वेस्ट बेटर, दे कैन ग्रो बेटर, एंड माई इकोनॉमी विल प्रॉस्पर. तो इस ऑब्जेक्टिव से मैंने कहा कि आप ये देखिए, ये मेरिट है. अच्छा, आप आगे नहीं भी जाना चाहते फाइनेंस में, बट यू शुड हैव बेसिक नॉलेज. तो आप अपना करिकुलम बेटे, आप अपना रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. आप बताइए ना, दो बच्चे हैं, एक ने ग्रेजुएशन किया विदाउट NCFM और एक ने किया NCFM, कुछ मॉड्यूल्स भी किए हों. आप समझ रहे जो मैं कहना चाह रहा हूं? अच्छा, आपको आगे जाना है या नहीं जाना, एनालिटिकल स्किल्स आपकी बढ़ेंगी, तो मेरिट्स तो बड़े सारे हैं दोस्तों. अब मैं आ रहा हूं एलिजिबिलिटी में. मैंने जैसे अभी बताया कि NCFM NSC के पीछे क्या लॉजिक था, क्या ऑब्जेक्टिव था, क्यों बनी है ये NCFM के मॉड्यूल्स क्यों बनाए. तो हमने सोचा कि कोई भी आ जाए यार. तो एलिजिबिलिटी में देखिए, नो एज बार. ऐसा नहीं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, इवन आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई हैव टू डू दीज कोर्सेज. मैंने कुछ कोर्सेज किए भी NCFM के. तो आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन है, आप डॉक्टर हैं, आप बीटेक हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप स्कूल में हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप रिटायर्ड हैं, आप सीनियर सिटीजन हैं, कुछ भी, कोई क्राइटेरिया नहीं है साहब. कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई प्रायर रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए. अब सवाल ये आता है कि आप ये करेंगे क्यों? क्योंकि इसमें ना अलग अलग तरह के, मैं आपको बताऊं, अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स हैं. आपको मैं अभी NCFM की साइट पे लेके जाने वाला. लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि NCFM ने 3 तरह की कैटेगरीज प्रिपेयर कर दी. जैसे कैटेगरी 1 को वो कहते हैं फाइनेंशियल मॉड्यूल्स, कैटेगरी 2 को बोलते हैं इंटरमीडिएट मॉड्यूल्स, कैटेगरी 3 को बोलते हैं एडवांस मॉड्यूल्स. अगर आप इन तीनों को मिलाएं तो लगभग 50 के आसपास के मॉड्यूल्स उन्होंने फ्रेम कर दिए, जो बड़े ऑनलाइन आपको आराम से पेपर देना है तो बड़े सस्ते से हैं जी. अभी हम देखेंगे, आप आज रेस्टोरेंट में, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ ना, लंच या डिनर, तो 1000-1500 रुपये आपके ईजिली खर्च हो जाते हैं. ये आपको बात मालूम है बेटे. एक मॉड्यूल खाली 1500 to 2000 के बीच में होगा. आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, और आप उसको एज अ फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी लगा सकते हैं. तो इट मीन्स देयर आर ह्यूज बेनिफिट्स. आइए मैं थोड़ा सा आपको सीधा साइट पे लेके जा रहा हूँ और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने साइट में आपके लिए क्या रखा है. आप देखिए, ये मैंने आपके लिए ये वाली साइट खोल दी सर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. मैंने पहले ही खोल के रखी. इट मीन्स इसमें अगर आप देखें, इसमें देखें तो लर्न में आ गया. लर्न को मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर आ गया जी गेटिंग स्टार्टेड. बड़े सारे कोर्सेज हैं. तो मैंने यहाँ पर सर्टिफिकेशन मॉड्यूल्स को प्रेस किया. अब जैसे ही मैंने सर्टिफिकेशन मॉड्यूल्स को प्रेस किया तो यहाँ पर अलग अलग तरह के कोर्सेज आ चुके हैं. देखिए जी, ओवरव्यू सर्टिफिकेशन में ये फाउंडेशन मॉड्यूल्स हैं, तो मैंने फाउंडेशन मॉड्यूल्स को प्रेस किया. फाउंडेशन में दे हैव फर्स्ट मॉड्यूल नेम्ड एज फाइनेंशियल मार्केट्स अ बिगिनर्स मॉड्यूल, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि अगर आप लेमैन हैं, अगर आप कॉमन आदमी हैं, अगर आप आम आदमी हैं, तो आपको ये फाइनेंशियल मार्केट्स पता होना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट. आने वाला समय इन्वेस्टमेंट का समय है. वो कंट्री कभी ग्रो नहीं करती जिसके सिटीजन्स पढ़े लिखे नहीं होते और जिसके सिटीजन सेविंग्स नहीं करते. आप मेरी बात को समझ रहे हैं? पैसे बैंक में रखना एक अलग बात है, पैसों को कैपिटलाइज करना, मार्केट में डालना, और उससे अल्टीमेटली ग्रोथ ज़्यादा होती है. तो देखिए जी, पहला मॉड्यूल ये. सेकंड है म्यूचुअल फंड्स अ बिगिनर मॉड्यूल. मैं अभी आपको एक अमिताभ बच्चन साहब की बात बताता हूँ. चलिए पहले एक बार थोड़ा सा देख लें. सचिन तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन की बात सुनिए क्या कह रहे हैं. वो अपने परिवार के लिए अच्छी जगह इसका निवेश करेंगे. आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, म्यूचुअल फंड वगैरह है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड म्यूचुअल फंड वगैरह हैं. ही इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सो मेनी म्यूचुअल फंड कंपनीज.
वो कह रहे हैं जी आप इस पैसे को निवेश करें, इन्वेस्ट करें। एक लेडी जीत गई करोड़पति में, तो वो उनको समझा रहे हैं कि कैसे करना चाहिए। बेटे जमाना ही इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल का आ फंड गया है। वगैरह है, म्यूचुअल फंड वगैरह है, ताकि आपकी आज और आने वाले कल की आज और आने वाले कल की जरूरतें पूरी हो सके। बहुत बहुत मेरी बात आप समझ रहे हैं। अब ये देखिए, ये सचिन तेंदुलकर है, क्या कह रहा है आप सुनना जरा, सुनना सर। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है सर। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर के लिए मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। अगर आप सेविंग नहीं कर रहे हैं तो आप बेवकूफ हैं। फ्यूचर की बात है, या अगर आप सेविंग नहीं करना आती या कहां पे इन्वेस्ट करना है बेटे, उसके लिए आपको स्टार्टिंग आज से करनी है। किंडरगार्टन, जैसे छोटा सा बच्चा जब 3 साल के आसपास होता है तो उसको किंडरगार्टन भेज देते हैं। ABCD, A सीखता है, B सीखता है, C सीखता है, D सीखता है। आज की डेट में ABCD आपको NCFM से सीखनी। देखिए सचिन तेंदुलकर क्या तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये उतने कैसे रह जाएंगे यार। धोनी साहब क्या कह रहे हैं कि आपने सेव किए 10,000 रुपीज, लेकिन आज नो डाउट इनकी वर्थ 10,000 रुपीज है। 1 साल के बाद ये 10,000 नहीं रहने वाले, क्योंकि महंगाई हो चुकी होगी। हाय हाय महंगाई, हाय हाय महंगाई। तो यू शुड नो व्हाट आई मीन बाय प्रेजेंट वैल्यू, व्हाट आई मीन बाय इन्फ्लेशन। मैं CA के, CS के, IFRS के, ACCA के, CM बेटे बड़े सारे लेक्चर लेता हूँ। एक क्लास में 400-500 बच्चे होते हैं। तो मुझे लगा कि यार बेसिक बातें पता होनी चाहिए, तो उसमें हम कराते हैं प्रेजेंट वैल्यू वैल्यूज, उसमें हम बताते हैं इन्फ्लेशन। लेकिन ये बातें तो नॉर्मल हर इंसान को पता होनी चाहिए। जब तक आपको ये नहीं पता चलेंगे आप ग्रो कर ही नहीं सकते। पैसा कमाना एक अलग बात है, पैसे से पैसा कमाना एक अलग बात है। देखिए बिगिनर मॉड्यूल्स में करेंसी डेरिवेटिव्स है। आने वाला जमाना फॉरेन एक्सचेंज का, US डॉलर्स का। आपको पता होना चाहिए कि वाई $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, 85 रुपीज इंडियन रुपीज। दिल में छुरी लगती है मेरे जब $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज आता है। 1 पाउंड इतना महंगा क्यों और मेरा रुपया इतना सस्ता क्यों है? दोस्तों ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। आप इस रिस्क को कैसे हेज कर सकते हैं। करेंसी डेरिवेटिव्स का मॉड्यूल है, इक्विटी डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। मतलब आप ये समझ लीजिए इतना मजा आने वाला है, इतना मजा आने वाला है इन लेक्चर्स में, इन मॉड्यूल्स को जब आप करेंगे। एक मॉड्यूल अगर आप देखिए ना, एक मॉड्यूल बड़ा छोटा सा सस्ता सा है। हाउ टू टेक अ टेस्ट है ना, अपडेट एंड अनाउंसमेंट। ये देखिए हाउ टू टेक अ टेस्ट। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको यहीं से सीधा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबमिट करना है, पैसे जमा करने हैं, है ना। उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल देगा NCFM वाले, NSC वाले। उसी स्टडी मटेरियल को ध्यान से पढ़ना है, पेपर देना है, एंड ऑन दैट स्पॉट ओनली यू विल बी गेटिंग द सर्टिफिकेट। चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी। टेस्ट सेंटर आप अपनी मर्जी का कर सकते हैं। मॉडल टेस्ट आपके सामने देखिए, मॉडल टेस्ट भी ये दे देते हैं कि इस तरह का मॉडल टेस्ट होगा जी। आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं, इतने पासिंग मार्क्स हैं, इसकी नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, MCQs है या नहीं, ऑल दैट विल बी गिवन टू यू। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नॉन कॉमर्स हैं, नॉन फाइनेंस हैं, या आप फाइनेंस फील्ड से भी हैं एंड यू आर यू वांट टू एंटर इनटू फाइनेंस, यू वांट टू फाइंड आउट दैट, आपको NCFM से स्टार्ट करना चाहिए, NISM से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो से बताऊंगा क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। लास्ट एक पॉइंट में आ गया जी। मैं एक स्लाइड जो मैंने दिखानी है मैं एक बार दिखा दूं, और फिर आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं काफ़ी कुछ आपको बता पाऊंगा। एज बार मैंने बता दिया। अच्छा, अब ये क्लासेस हैं क्या, और इसके साथ साथ अगर आप कुछ मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लेते हैं तो NSC वालों ने ही अपने कुछ प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं, है ना। डेरिवेटिव्स में अगर आपने प्रो कर लिया तो उसमें 3 मॉड्यूल्स कर लिए, उन्होंने मिक्सचर किया है, कुछ फाउंडेशन और कुछ इंटरमीडिएटरी का मिक्स 2-3 मॉड्यूल्स कर लिए, तो आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे। अच्छा, फिर आपने 4 मॉड्यूल्स कर लिए तो आपको चैंपियन बोल देंगे कि आप डेरिवेटिव के चैंपियन हो। तो बड़े बड़ी वैल्यू होती है डेरिवेटिव के चैंपियन। आप फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग करें, आप करेंसी ट्रेड करें, यू शुड नो व्हाट आई मीन बाय डेरिवेटिव, व्हाट आर फ्यूचर्स, व्हाट आर ऑप्शंस, व्हाट आर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, व्हाट आई मीन बाय स्वैप्स, व्हाई देयर इज अ चेंज इन रेट, व्हाट इज बिड रेट, व्हाट इज आस्क रेट। और ये तो मैं पिछले 28 सालों से कराता आ रहा हूं यार। तो आपकी कोई बेसिक नॉलेज नहीं भी है तभी तो कर रहे हैं।
इसी तरह से एक उन्होंने इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट का निकाला है, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट प्रो एंड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट चैंपियन। इट मीन्स इफ यू वांट टू वर्क एज ए एनालिस्ट, आने वाला जमाना उसी का है। टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं, लोगों की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना देना चाहते हैं, पर्सनल फाइनेंस मैनेज करना चाहते हैं, अपना मैनेज करना चाहते हैं, तो बेटे मैं फिर रिपीट करता हूँ, अमीर खाली पैसे कमाने से नहीं होते, अमीर होते हैं पैसे को पैसे से कैसे कमाना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं। तो इन सभी बातों को हम आने वाले लेक्चर्स में कराएंगे। कुछ लेक्चर्स देखिए जी, मैं कुछ लेक्चर्स तो नो डाउट अपलोड करूंगा और आपको पूरी हेल्प करूंगा, क्योंकि हमारे जो लेक्चर्स हैं वो हाइब्रिड मोड के हैं, मतलब हम आपको रिकॉर्डिंग भी देंगे और सैटरडे संडे हम आपके साथ लाइव टच भी करेंगे। इसको बोलते हैं हाइब्रिड। तो आराम से एक मॉड्यूल 15 से 20 दिन में, मैक्सिमम महीने में तो कंप्लीट कर ही सकते हैं बेटे। हम उसमें जो जो क्वेश्चंस आते हैं हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके मॉक टेस्ट देंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे, केस स्टडी से बताएंगे, और खाली वो मॉड्यूल जो मैंने लेक्चर्स देखे खाली मॉड्यूल से पढ़ पढ़ के नहीं कराएंगे बेटे। आपको लॉजिकली आपके लिए डे टू डे के एग्जाम्पल्स यूज करके आपको पहले वो कंसेप्ट तो समझ आना चाहिए। अच्छा, जब आपको वो कंसेप्ट समझ आ गया तो इजीली आप सारा कुछ कवर कर सकते हो। तो हम दो चीज़ें करेंगे, अपने जूस नोट्स देंगे, अपनी हैंड रिटन स्लाइड्स देंगे, खाली इसलिए नहीं कि बस पास होना है यार। नॉलेज मैटर्स, नॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में, ठीक है जी। तो इन सब बातों के साथ हम आपके सामने आएंगे। और बेटे आप, वैसे हमारा ऑफिस दिल्ली में है, क्योंकि आपको अगर स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग भी करनी है ना, तो आप पहले थोड़ा सा नॉलेज लेके आगे चलो यार। ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है वो भी हम कराते हैं, लेकिन आप पहले बेसिक नॉलेज लो। फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है वो भी हम कराते हैं, लेकिन पहले बेसिक नॉलेज लो। मैं तो ये कहूँगा कि आप जब जाते हैं ना ड्राइविंग के लिए, कार ड्राइविंग के लिए, तो पहले वो कहता है जी धीरे धीरे ठंड रखिए, होले होले, जैसे शाहरुख खान कहता है होले होले। पहले गियर डालना तो सीखिए, पहला कैसे डलता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सारी कार्स ऑटोमेटिक थोड़ी होती हैं, तो यू शुड नो द बेसिक नॉलेज, और ये कोर्सेस आपको बेसिक देंगे। तो बेटे ये लेक्चर नंबर 2 था। मैं अभी आने वाले लेक्चर्स में बड़े सारे ऐसे टॉपिक्स, ऐसे पॉइंट्स लूंगा एनसीएफएम के ऊपर, एनआईएसएम के ऊपर, ए टू जेड आपको क्लैरिटी मिलेगी। मिलते हैं बेटे। भूपेश आनंद, मैं भूपेश आनंद। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।